अब की बार 400 पार। मोदी सरकार ने जिस तरह से ये नारा दिया है, उस तरह से पूरे देश में भाजपा इसको लेकर तैयारियों में जुट गई है। भाजपा ने ये तय किया है कि इस बार एनडीए का गठबंधन जो होगा वो 400 के पार होगा और मोदी जरूर इसे पूरा करेंगे, क्योंकि भाजपा के सभी घटक दलों को ये विश्वास है कि जिस तरह से मोदी की रणनीति होती है, जिस तरह से प्लानिंग करते हैं, जिस तरह से संगठन के प्रति समर्पित रहते हैं, तो अब की बार 400 पार का नारा जरूर ये पूर्णतः सिद्ध साबित होगा। हालांकि लोकसभा चुनाव में 400 सीट पार करना ये बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन जिस प्रकार से प्लान भाजपा ने किया है उसको देखते हुए साफ तौर से पता चल रहा है कि अब की बार भाजपा सरकार यानी मोदी सरकार 400 पार निश्चित तौर पर करेगी और उसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी मुस्लिम महिलाओं की। इस बार के लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं भाजपा को वोट करने वाली हैं। जिस तरह से मुस्लिम महिलाओं ने रामलला का दर्शन किया है, जिस तरह से मुस्लिम महिलाएं रामलला की छवि को लेकर वो प्रशंसा करती हैं, भक्ति भाव से जुड़ी हुई हैं, उसको देखते हुए निश्चित तौर पर पता चलता है कि अब की बार बड़ी संख्या में लोकसभा चुनाव में मुस्लिम महिलाएं मोदी सरकार को वोट करेंगी, यानी भाजपा को वोट करेंगी। ये इस बात से भी साबित होता है कि जिस तरह से मुंबई की शबनम शेख ने और दिल्ली की शबनम खान ने और कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर की सादिका खान ने रामलला के दर्शन किए, उससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि अंदर खाने मुस्लिम महिलाएं रामलला को बहुत दिलो जान से चाहती हैं, भक्ति भाव से जुड़ रही हैं और इसलिए मुस्लिम महिलाएं इस बार लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को वोट करने वाली हैं। जिस तरह से रामलला का मंदिर बनाया गया भव्य, रामलला की वो सूरत, रामलला का वो दर्शन, रामलला का वो भाव, रामलला की वो छवि देखकर मुस्लिम महिलाएं मोहित हो रही हैं। सनातन की जय घोष वो कर रही हैं, सनातन के प्रति उनका श्रद्धा भाव समर्पण दिख रहा है। उससे साफ तौर पर यह पता चल रहा है कि मुस्लिम महिलाएं अब इस बार रुकने वाली नहीं है और वो बड़ी संख्या में मोदी को वोट करने वाली हैं। अब शबनम शेख का सुनिए, जो मुंबई की रहने वाली, जिन्होंने 1400 किलोमीटर की यात्रा तय की और पहुंची अयोध्या। अयोध्या में उन्होंने रामलला के दर्शन किए और साथ ही हनुमानगढ़ी के दर्शन किए और उसके बाद शबनम शेख ने कहा क्या, वो आप सुन लीजिए। जितनी लंबी यात्रा तय करती रही, जगह जगह पर लोग पूछते रहे, तो वो सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार की खूबियों की तारीफ करती नजर आई। उन्होंने कहा देश में बहुत तेजी से विकास हो रहा है, देश में बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है। अयोध्या की ही उन्होंने बात की कि 2 साल पहले जब अयोध्या आई थी तो ऐसा लग रहा था कि अयोध्या एकदम रोती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अब जब रामलला के दर्शन करने आई हैं तो अयोध्या बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही है। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना, उन्होंने बताया कि अयोध्या में जिस तरह से रंग रोगन का काम चल रहा है, अयोध्या जिस तरह से साफ सुथरी दिखाई दे रही है और खासकर उन्होंने बताया कि जिस तरह से रामलला विराजमान हो गए हैं तो उससे अयोध्या का विकास देखकर वो बहुत आनंदित हैं। उन्होंने बताया कि 3 ऐसे राज्य थे जहां भाजपा की सरकार थी और उसको वो पार करते हुए आ रही हैं, यानी महाराष्ट्र और फिर मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से पहुंची फिर वो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से अयोध्या। उन्होंने दर्शन किया। बोले तीनों राज्यों में उनका भव्य स्वागत किया गया, तीनों राज्यों में उन्हें कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। बहुत सारे हिंदू भाइयों ने उनका सहयोग किया, उनका साथ दिया और इस कारण से वो यात्रा इतनी पूरी कर पाई और रामलला के दर्शन करके वो बहुत खुश नजर आ रही। शबनम शेख का कहना था कि रामलला के विराजमान होने से पूरे देश भर में खुशहाली है, हर कोई प्रसन्न नजर आ रहा है, तो इससे मान लेना चाहिए कि अब की बार का जो माहौल होगा वो भाजपा के एकदम अनुरूप होगा और बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं भाजपा को वोट करने वाली हैं। दूसरी तरफ दिल्ली की शबनम खान को देखिए, जो पैदल चलकर अयोध्या पहुंची थी, करीब 750 किलोमीटर की दूरी उन्होंने तय की थी। शबनम खान ने भी कहा कि जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहे हैं, जिस तरह से विकास हो रहा है, उसको देखकर वो आश्चर्यचकित हैं और इसलिए माना जा रहा है कि मुस्लिम महिलाएं भाजपा की ओर जाएंगी। शबनम खान ने जो एक बात कही वो गौर करने वाली बात है। शबनम खान ने कहा कि हमारी ही कौम के मुल्ला मौलवी तमाम ऐसे लोग थे जो हमारी मुस्लिम महिलाओं को डराकर धमकाकर रख रहे थे, लेकिन अब वो माहौल नहीं है। हमारे समाज की जो महिलाएं हैं वो डरने वाली नहीं है, भयभीत होने वाली नहीं है। यानी उन्होंने सरकार का नाम नहीं लिया, लेकिन अंदर खाने उन्होंने भाजपा की तारीफ की, क्योंकि इस समय ऐसा माहौल है, ना किसी मुस्लिम महिलाओं में डर है,
ना किसी हिंदू महिलाओं में डर है, ना अन्य किसी धर्म या पंथ की महिलाओं में डर है, भयभीत है, और वो आराम से कहीं पर भी जा सकती हैं, आ सकती हैं। इसका प्रमुख उदाहरण आप देख लीजिए तो रामलला के दर्शन करने को ही, कि जिस तरह से मुस्लिम महिलाओं ने दर्शन किया, उन्हें किसी तरह की मंदिर में कोई पाबंदी नहीं दिखाई दी, ना कहीं पर रोक टोक दिखाई दिया। मंत्रोच्चार के साथ उन्होंने रामलला के दर्शन किए। तीसरा उदाहरण आप देखिए, जम्मू की कुपवाड़ा जिले की सादिका खान ने भी रामलला के दर्शन किए, और जिस तरह से उन्होंने रास्ते भर यानी 1500 किलोमीटर की यात्रा तय की, और उस यात्रा में जिस तरह से उन्होंने जय श्री राम का जयघोष किया, सनातन की धर्म ध्वजा को फहराने का काम किया, और जिस तरह से अपने लल्ला यानी रामलला के लिए वो व्याकुल दिखाई दी, उनके मन में भाव और भक्ति दिखाई दिया, उसको देखकर हर कोई साफ तौर पर ये कह सकता है कि अब मुस्लिम महिलाएं इस बार लोकसभा चुनाव में यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं रुकने वाली, और वो भाजपा को जमकर वोट करेंगी, भाजपा को बम्पर वोट करेंगी। सादिका खान ने यहां तक कहा कि रामलला उनके पूर्वज हैं, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम मुस्लिमों के पूर्वज हैं, और बहुत सारे मुस्लिम ये चाहते हैं कि वो घर वापसी करें, लेकिन वो डर के कारण, भय के कारण घर वापसी नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि इस विषय पर कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन सादिका खान ने जिस तरह से सनातन का झंडा बुलंद किया है, और जिस तरह से 1500 किलोमीटर की यात्रा तय करके जगह जगह पर जय श्री राम का जय घोष किया है, रामलला के दर्शन को वो जैसे व्याकुल थी, भावुक थी, जिस तरह से उनकी आंखें छलक रही थी, उससे साफ तौर पर यह पता चल रहा है कि रामलला की इतनी प्यारी छवि है, इतनी प्यारी छवि है, इतने सुंदर हैं रामलला कि उनके दर्शन को हर मुस्लिम महिला व्याकुल हो जाएगी, हर मुस्लिम महिला एकदम बेचैन हो जाएगी, और बिना उनके रामलला के दर्शन किए हुए नहीं मानेंगी। क्योंकि शबनम खान ने भी कहा है कि बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं दर्शन करना चाहती हैं, लेकिन वो डरी हुई हैं, वो सहमी हुई हैं, और जब उन्हें माहौल अनुकूल मिलेगा या उनका साहस करेगा तो वो रामलला के दर्शन करेंगी। तो ये बात मुस्लिम महिलाओं की रही जो रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे, और जिन्होंने रास्ते भर रामलला का जयघोष किया। साथ ही 400 पार करने में मुस्लिम महिलाओं की एक और मदद होगी, वो मोदी सरकार की योजनाएं। जिस तरह से मोदी सरकार ने तमाम योजनाओं में मुस्लिम महिलाओं को लाभ दिया है, किसी भेदभाव के किए बिना मुस्लिम महिलाओं को उसका लाभ पहुंचा है, तो मुस्लिम महिलाएं जरूर उनके कारण भी मोदी सरकार को वोट करेंगे। जिस तरह से उज्ज्वला गैस योजना रही है या आवास की योजना रही, उन सब योजनाओं का लाभ बराबर तौर पर मुस्लिम महिलाओं को भी मिला है। इसलिए अंदर खाने मुस्लिम महिलाएं कई बार से वोट करती आई हैं, और इस बार बम्पर वोट करने वाली हैं। दूसरा, 3 तलाक का जो मुद्दा है, वो मुस्लिम महिलाएं खुलकर तो नहीं बोल पाती, लेकिन उससे बहुत अधिक मुस्लिम महिलाएं पीड़ित रही हैं। उनको हलाला जैसे ये कुरीतियों का सामना करना पड़ता था, उनके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार होता था, यानी जब वो तलाक का सामना करती थी तो हलाला से उन्हें गुजरना पड़ता था। ऐसे समय में जो महिला विरोध करती थी, ना उनके मायके वाले साथ देते थे, ना ही उनके ससुराल वाले, दोनों तरफ से वो प्रताड़ित होती थी। अगर खुलकर बोलती तो समाज से भी बहिष्कृत हो जाती थी, घर परिवार से भी बहिष्कृत हो जाती थी, सड़कों पर उनको घूमना पड़ता था, यानी घर से बेघर हो जाती थी। तो 3 तलाक का कानून बनने के बाद तमाम ऐसी मुस्लिम महिलाएं हैं जो इससे पीड़ित थी, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। तो ये सारी महिलाएं सब मिलकर इस बार 2024 में मोदी सरकार को वोट करेंगी। तो अब की बार 400 पार कि इस नारे में मुस्लिम महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। ये स्टोरी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जाकर आप हमें सूचित करिएगा। एक नई स्टोरी के साथ फिर जल्द ही हाजिर होंगे।